नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। मैं शिवानी आपके साथ। देश में आगामी लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है फिलहाल जहां एक और इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों के बीच सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। वहां राजनीतिक पार्टियां इन राज्यों में अपनी पकड़ तेज करने के लिए पूरी ताकत झोंकते नजर आ रही। इसी क्रम में यूपी के सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छत्तीसगढ़ में बीजेपी कार्यक्रम का हिस्सा बने हुए हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ खास उत्साहित नजर आए हैं। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है, हम सबके आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर आने का सौभाग्य मिल रहा है। कलाक्रांत आस्था और परंपरा के पावन गढ़ छत्तीसगढ़ के जनपद उत्तर बस्तर, कंकेर, राजनांदगांव और कबीरधाम के राष्ट्रवादी जनमानस के संवाद हेतु अत्यंत उत्साहित हूँ। आखिर में उन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी की जय घोष उद्घोष की। बता दें कि प्रशासन के किए सुरक्षा के इंतजाम सीएम योगी के दौरे को लेकर व्यवस्थाएं चकाचौंध की गई थी। वहीं सभा स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। एक बीजेपी नेता ने बताया कि भानुप्रतापपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा है, इसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई है। वही बड़ी संख्या में उनको सुनने के लिए लोगों की आने की संभावना है। वही छत्तीसगढ़ के दौरे पर सीएम योगी गए हुए थे। उन्होंने उत्तर बस्तर, कंकेर, भानुप्रतापपुर विधानसभा, राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव विधानसभा, कबीरधाम जिले की पंडरिया विधानसभा और करवर्धा विधानसभा में जनसभा को संबोधित करने के कार्यक्रम में है। फिलहाल छत्तीसगढ़ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि सीएम योगी छत्तीसगढ़ को बीजेपी को संवारेंगे। वही बीजेपी ही अब ना सहीबू बदल के रहीबू, उनका ये बयान तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वही छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र में सीएम योगी ने कांग्रेस की सरकार पर लव जिहाद के लिए वर्ग विशेष के उपद्रवियों को प्रोत्साहित करके संरक्षण देने का आरोप लगाया है। डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र में जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने अपने एजेंडे के तहत छत्तीसगढ़ में रामनवमी के जुलूस में लाठीचार्ज करवाती है, पर्व और त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से नहीं मनाने देती। वहीं दूसरी ओर लव जिहाद के लिए वर्ग विशेष में उपद्रवियों को प्रोत्साहित करके संरक्षण देने का काम करती है। सीएम योगी ने कहा कि लगातार दूसरे दिन छत्तीसगढ़ में धुआंधार प्रचार अभियान पर है। वही बता दें कि रविवार को सुकमा जिले की कोटा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के साथ साथ सपा पर भी निशाना साधा। सीएम योगी ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में हुई इतनी देर के पीछे कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहती ही नहीं थी कि अयोध्या में राम मंदिर बने। योगी ने कहा कि लंबे समय तक सत्ता में रही कांग्रेस कभी भी इसका निर्माण नहीं करवा सकती थी, मगर उन्होंने किया ही नहीं। कांग्रेस ने मंदिर निर्माण कराने के बजाय विवाद खड़ा कर दिया। वो राम भक्तों को पिटवाते हैं और उनके सहयोगी राम भक्तों पर गोली चलवाते हैं। ये लोग भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं। फ्री में उपचार की व्यवस्था दी ने फ्री बेटियों को मासिक ट्रेवल अलाउंस देने की बात भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो करके दिखाया। आप याद करिए, कोरोना कालखंड में मोदी जी ने फ्री में टेस्ट करवाया, फ्री में उपचार की व्यवस्था दी, फ्री में राशन की सुविधा भी दी और फ्री में वैक्सीन भी दिया। मैं पूछना चाहता हूं भूपेश बघेल जी को कि भूपेश जी आपने क्या दिया? मोदी जी तो मार्च 2020 से आज भी हर गरीब को राशन फ्री में उपलब्ध करवाने का काम कर रहे हैं। और इससे पहले डॉक्टर रमन सिंह जी ने 1 रुपया किलो चावल देश के अंदर छत्तीसगढ़ से प्रारंभ किया था। यहां के गरीब, वंचित, आदिवासी, वनवासी, दलित सभी को यह योजना का लाभ मिल रहा था। आखिर इन योजनाओं में बंदरबांट क्यों इनके साथ धोखा कर रहे हो?
विकास की नई नई योजनाओं को बनाने के लिए लगाना चाहिए था। उस योजना का बंदरबाट कैसे? और भाइयों बहनों, इन्हीं बेईमानों गरीब भ्रष्टाचारियों के लिए हमने उत्तर प्रदेश में बुलडोजर तैयार करके रखा हुआ है। जो सरकारी पैसे को हड़पता है, अगले दिन बुलडोजर जाता है, पैसे भी वसूल करता है और भ्रष्टाचार की इमारत को ध्वस्त करके भी आ जाता है। माफिया जो पाले जाते हैं, इन लोगों के द्वारा उन्हीं माफियाओं को उनकी संपत्ति को जब्त करके गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, वनवासियों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए, उनके लिए आवास वहां पर बना करके अपने हाथों से जाकर के हम लोग उपलब्ध करवा देते हैं। भाइयों बहनों, कांग्रेस विकास नहीं, केवल सत्ता को अपनी बपौती समझ करके उसको भ्रष्टाचार का एक नया गढ़ बना देना चाहती है। लेकिन कांग्रेस का गढ़ छत्तीसगढ़ को मत बनने दीजिए। छत्तीसगढ़ को तो विकास की एक नई इमारत के रूप में, एक नए गढ़ के रूप में स्थापित करना है, क्योंकि अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ का सीधा संवाद होना चाहिए। आपको राम राज्य का लाभ अयोध्या, उत्तर प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ को बराबर मिले, इसके लिए आपका आह्वान करने के लिए मैं आज आपके बीच आया हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, मेरी आप सबसे अपील होगी, भारतीय जनता पार्टी ने आपसे जो कहा वह करके दिखाया। आप याद करिए, छत्तीसगढ़ कांग्रेस कभी नहीं बनाती। कांग्रेस तो समस्या का नाम है। कांग्रेस ने देश में आतंकवाद की समस्या दी, कांग्रेस ने नक्सलवाद की समस्या दी, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार की समस्या दी। कांग्रेस अराजकता का नाम है और कांग्रेस हर उस समस्या का नाम है जिससे एक गरीब, एक वंचित, एक दलित, एक आदिवासी, ये सभी जिससे परेशान है, ये सभी समस्याएं कांग्रेस की देन है। और छत्तीसगढ़ बनाने का काम किया था सर्वैव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, भारत रत्न सर्वैव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। उन्होंने छत्तीसगढ़ बनाया। छत्तीसगढ़ बनाया भी बीजेपी ने और संभालेगी भी बीजेपी ने। 15 वर्ष में विकास की जो एक बड़ा इमारत खड़ा करने में सफलता प्राप्ति की थी डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस ने 5 वर्ष में इसको दूषित करने का काम किया। और इसीलिए हम आपसे कहने के लिए आए हैं, हमने बनाया है, हम ही संभालेंगे। छत्तीसगढ़ को संभालने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। और इसलिए भाइयों बहनों, अब न सही वो बदल के और न सही वो। सभी लोग तैयार हैं? तैयारी पूरी है। भाजपा जरूरी है। तैयारी पूरी है। भाजपा जरूरी है।